वाहिगुरु जी की। बलबीर, समीर के हिस्से का भी ले जा, नहीं तो झगड़ा करेगा आके तेरे से। कहेगा घर में खंड पाठ रखवाया और मेरे लिए प्रसाद भी नहीं रखा। मैं डब्बा लेके आता हूं। ले। तो जल्दी चल, वैसे भी देर हो गई है, बस निकल जाएगी, ढाबे पे पहुंचना है। अरे नहीं निकलेगी, बस आने में भी बहुत टाइम। आर्मी बन के पैसे जमा करवा दिए थे। रब्बा सुन ली मेरी, वापस आ गया मेरा इकबाल। इस तरह से कोई जाता है बिना मिले, बिना गले लगाए? एक बार ये भी नहीं सोचा तेरे बाद तेरी मेहर का क्या होगा? चल, तू आ गया ना तू। मुझे पता था तू वापस आएगा, तू मेरे लिए जरूर वापस आएगा। मेरा बच्चा। समीर, समीर मेरा बच्चा आ गया। समीर, बेबी ये क्या कह रही है? तू आ गया। रिश्वत ने तेरा क्या हाल बना दिया पुत्र? 4 दिन कहकर गया, 1 साल बाद आया है तू। पुत्र तू यही खड़ा है, मैं भी आती हूँ। तेरी नजर उतारनी है ना, तू यहाँ से हिलना नहीं। कैसी है? बात मत कर मुझसे, मर गई मैं तेरे लिए। सुबह सुबह इतनी गर्मी, यानी कि ठीक है तू? कहा ना बात नहीं करनी। चल इतना ही बता दे, कब तक बात नहीं करेगी? कम से कम चुप तो रहूंगा ना तब तक। मनाना तो नहीं पड़ेगा ना तुझे फालतू का। ओहो, ये अभी भी नहीं सुधरे, बच्चों की तरह लड़ते हैं। मना लेगा तो जान चली जाएगी तेरी। ठीक, तो कान खोल के सुन, आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी मैं तुझसे। बेबे इसे बोल दे मुझसे कोई बात नहीं करनी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कब बड़े होगे तुम दोनों? महर, बाद में लड़ लेना, पहले से घर के अंदर तो आने दे। सब्र कर, आते ही शुरू हो गई। सांस तो लेने दे इसे। सांस लेने दो, और इसने जो हमारी सांसें निकाली थी उसका क्या? न जीने लायक छोड़ा और न मरने लायक। इसे बोल दे मुझसे कोई बात नहीं करनी। आया क्यों ये वापस? हेलो, अगर मैं वही रहता तो तू रो रो के मर जाती। अब वापस आया हूँ तो इसलिए लड़के मर जाएगी तू। बेकार की बात मत कर मुझसे, मर गई मैं तेरे लिए। चुप, सवेरे सवेरे रब का नाम लेते। और मेरा मुंडा इतने दिनों बाद आया है, कितनी मुसीबतों को झेल कर मैं तेरी नजर उतारती हूँ, और तू अपना मुंह बंद रख। तुम दोनों को अकेले छोड़ ही नहीं सकते। तू भी चल अंदर। तू यहीं रुक, तुम यहीं रुक।
पुत्र, ये हरमिंदर साहब के सरोवर का अमृत है। ये तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा, हर बुरी हवा से बचाएगा। ऐसे शगन कर रही है जैसे समीर वापस आया। फिर से इस बहरूपिये को समीर समझ रही है। बेबे भी ना बहुत भोली है। बेबे, तुझे पता है मैं ना तेरे हाथों की पोली पोली पुचकारी भूल गया था। बहुत लाड करवाऊंगा तुझसे, उठूंगा नहीं तेरी गोद से, देखना। मैं भी तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। सारी उम्र मुझसे लाड करवाते रहना। बस बस, ज्यादा लाड़चा मत दिखा। वापस आके कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है, कोई एहसान नहीं किया है हम पे। तू रहने दे, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। इसने भी एहसान किया है मुझ पर, और मेरे वाही गुरु ने भी। बेबी तो फ्लैट हो गई, सब कुछ इसी के लिए। मेरी झोली में भी गुड़ पताशे डाल दे। ठीक है, पर पहले इसे कड़ा प्रसाद खिलाकर तो इसका मुंह मीठा कर। दोनों एक साथ अंदर आना। चल। तेरे लिए अच्छी सी चाय बनाऊंगी, पहले कड़ा प्रसाद खा। हाँ हाँ, बहुत लाड़ आ रहा है तुझे, तो प्रसाद भी तू ही खिला। अब खिला दे ना, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। अच्छा, ये ले, यहाँ रखा है तेरा प्रसाद। डब्बा खोलना, माथे से लगाना और खा ले। कोई ना पुत्र, मैं तुझे खिला। ये बेवकूफ ऐसे लड़ रही है जैसे 1 साल पहले गया समीर नहीं, 4 दिन पहले गया इकबाल वापस आया। क्या हो गया इसे? बाबा जी, आपने सुन ली मेरी, आपने मेरे इकबाल को लौटा दिया। थैंक यू। मुझसे तो खुशी संभाले नहीं संभल रही। थैंक यू बाबा जी। पुत्र, तू जब से घर छोड़कर गया है, मानो खुशी का नामो निशान ही मिट गया। हर खटखटाहट पर लगता था जैसे कि तू आया है। हर परछाई के पीछे दौड़ती थी, मानो तू आ गया और मुझे पता ही नहीं चला। तुझे पता है बेबे, मैंने भी अपना एक एक दिन नर्क में गुजारा है। ना मेरा वक्त कटता था और ना ही मेरा दुख कम होता था। रात को उठ के जोर से मैं तुझे पुकारता, मैं मिन्नतें करता कि मुझे मेरी बेबे के पास भेज दो। बदकिस्मत है तेरी बेबी, बदकिस्मत। रब ने मुझे 2 पुत्र दिए, सिर्फ एक का सुख भी। तू मिला तो वो खो गया मुझसे। वो यहाँ था तो तू यहाँ पर नहीं था। कैसा है मेरा इकबाल? तो यकीन हो ही गया बेबे को कि इकबाल वापस आया। मुझे तो देखते ही पता चल गया था।
ले पकड़ तौलिया और जा नहाने और उठ बेबे की गोद से। इतना ही प्यार तो गया क्यों छोड़ के? बस कर मेहर, इतने दिनों बाद लौटा है मेरा मुंडा, और तू प्यार के दो लफ्ज भी नहीं बोल सकती। नहीं बात करनी तो नहीं करनी, और तू क्या प्यार की बात कर रही है? सब खत्म करके गया था ना ये तो खत्म ही से। बेबे ये तो अभी भी वैसी की वैसी है। झल्ला कहीं का, मैं तेरे लिए अदरक और तुलसी की चाय बना कर लाती हूँ। जल्दी से तैयार हो जा। ऐ मेरे सच्चे पातशाह, जिस तरह समीर को आपने सही सलामत मेरे पास भेज दिया, उसी तरह मेरे इकबाल की रक्षा करना, उसका बाल भी बांका ना हो पाए। रब तेरी रक्षा कर, तेरे बैरी तेरा कुछ बिगाड़ ना पाए। मेहर, मेहर देखना किसका फोन है। पुत्र आराम से, गरम गरम है पुत्र। बेबे पुराने दिन याद आ गए। कैसी लगी चाय? बहुत अच्छी। तेरे लिए अदरक तुलसी वाली बनाई है मैंने। आराम से। अच्छा पुत्र, तेरे लिए क्या बनाओ खाने में? क्या खाएगा बता। बेबे तू ना बनाना छोड़, पहले जाके उस बांदरी को मना ले। मेरे काबू तो आएगी नहीं, शायद तेरे कहने पे मान जाए। उसको कहना इस शरद पार जेल में ना बहुत मिस करता था मैं उसे। आंखें तरस गई थी उसको देखने के लिए। कहना जाके कि सुलह कर ले आगे अभी। हाँ? ऐसे कर, तू रहने दे, ये ना मेरा काम है, मैं ही मना लूंगा उसे। तू बस उसे यहाँ भेज दे, कपड़े ले आएगी मेरे ऊपर से। मेहर, ये ले चाय ले। लाते। किसका फोन था मेहर? पता नहीं बेबे, मैं उठाने गई तब तक तो कट गया था, बात ही नहीं हुई। घंटी की आवाज से लग रहा था जैसे कि कहीं बाहर देश से आया हो। क्या बेबे तू भी ना, बाहर के किसी देश में ना तो कोई हमारा अपना है और ना ही हमारे घर में कोई पराये देश का। कौन फोन करेगा? इकबाल के लिए फोन आया था। इकबाल के लिए फोन क्यों होगा इतनी जल्दी? आर्मी का फोन हो सकता है। खैर छोड़, जरूरत होगी तो दोबारा कर लेंगे। तू एक काम कर पुत्र, समीर के लिए कुर्ता पजामा निकाल ले। वो नहा चुका होगा, उसे जाकर दे दे। बेबे तू भी ना लाड़ प्यार में उसे बिगाड़ के रखा है। उसे नहीं पता कि उसके कपड़े कहाँ रखे होते हैं। चाय भी नहीं पीने देती। अरे बस कर क्यों हंस रही है? इसमें मेरी गलती नहीं है, तेरी बेवकूफी है इसमें। अब पजामा पकड़ाने से पहले एक बार देखना चाहिए था ना कि पजामे में नाड़ा सही पड़ा कि नहीं पड़ा। बस उठाया और पकड़ा दिया। मुझे तो ना शक है कि तूने ना जानबूझ के कच्ची गांठ मारी होगी इस पे। जा जा, मेहर की कोई काम कभी कच्चे नहीं होते। देख ले बेबे, मेरे वापिस आती शुरू होगी ना ये। बस कर मेहर, बस कर। क्यों सताती है मेरे मुंडे को? एक सिरा ठीक है और दूसरा निकला हुआ है। जा। हाँ बेबे करती हूँ, तू कह रही है ना इसलिए कर रही, वरना मेरा बस चलता ना तो इसको ऐसे रहने देती। एक हाथ में नाड़ा पकड़ के घूमता रहता सारे दिन।
वरना नाड़े का सिरा और अंदर खिसक जाएगा और ये चुभेगा ना तो 6 फीट उछलेगा तू। आ गया। अरे देख ले बेबे, कभी सताती है तो कभी गले से लगा लेती है। अब तू ही बता क्या करूं मैं इसका। इतना तंग तो मैंने शरद पार जेल में भी नहीं हुआ कभी। ये भी नहीं कि मुझसे आके पूछ ले कि मैं कैसा हूं। और इससे तो अच्छे ना पाऊजी और इकबाल वीर जी थे। मुझसे कम सदबुद तू लेने आया था ना मेरी। और देखना मुझे जरूर याद कर रहे होंगे बॉर्डर पर। ऐसे क्या देख रही है? कभी देखा नहीं क्या मुझे तूने? मैं समीर हूं, तेरा समीर। क्या कहा तूने? फिर से बोल। देख बेबे, फिर से इसका ड्रामा शुरू हो गया। समझा इसे। बेबे, और तुझे पता है मुझे पाऊजी ने बताया था कि इकबाल वीर जी ना चोट खाने के बाद मेरे जैसे रोते थे बचपन में। तू समीर है? हाँ, मैं ही समीर हूं, तेरा समीर। रुक। तुझे हुआ क्या है? क्या ड्रामा कर रही है तू? दूर रह मुझसे। दूर रह? महर तुझे हुआ क्या है? मैं तेरा अपना समीर हूं, कोई बेगाना थोड़ी ना हूं। देख मैं तेरा ही समीर हूं। इसे हुआ क्या है बेबे? ठीक तो है ना ये? होश में नहीं है महर। बुलेखा हुआ है उसे। वो समीर को इकबाल समझकर गिले शिकवे कर रही। हाय रब्बा। महर, तू ऐसे क्यों कर रही है मेरे साथ? लगता तू अभी भी सदमे में है। देख, मैं जानता हूं महर कि तुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ही तेरी आंखों के सामने हूं। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं घर वापस आ गया हूं। ऐसा लगता है कि अभी कोई जेलर आएगा, सलाखों पे 2 डंडे मार के मुझे सपने से जगा देगा। मेरा एक एक दिन
100 साल जितना लंबा था महर। वक्त गुजरता ही नहीं था तेरे बिना। रोज पागलों की तरह उन सलाखों पे टकराता रहता था मैं। तुझे पता है महर, मैं अपनी उंगलियों से उस खुरदुरे फर्श पे तेरा नाम लिखा और मिटाया करता था। ये देख, उंगली देख। तेरी याद और तेरे प्यार ने मुझे जिंदा रखा था वहां पर महर। नहीं तो मैं तो कब का मर चुका होता। दुश्मनों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी दुश्मनी निकालने के लिए। दुश्मनी तो हमारे साथ हुई है समीर, या तेरे जैसा तेरी शक्ल वाला एक बहरूपिया हमारे साथ रह रहा था। हमें लगा हमारा समीर वापस आ गया है, वहां दुश्मनों के जुल्म से रहा और यहाँ हम एक दुश्मन को पाल रहे थे, उसे समीर समझ कर। ना वो बहरूपिया था और ना ही दुश्मन।